हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अवतल लेंस के जो किरण आरेख है। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने उत्तल लेंस के जो किरण आरेख थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप वो क्लास आप लोगों को क्लियर हुई होगी। जैसा कि अवतल लेंस हमने देखा था कि उत्तल लेंस जो है वो बिल्कुल सेम एज अवतल दर्पण होता है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जो अवतल लेंस है वो भी सेम आपके उत्तल दर्पण की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्यों ना हम लिख दें कि अवतल लेंस किसके बराबर होगा, बताइए। ये होता है आपके उत्तल दर्पण की तरह, ठीक है। जैसे आपका उत्तल दर्पण बिहेव करता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर जो हमारा अवतल लेंस है वो बिहेव करता है। क्लियर? लेकिन एक डिफरेंस है कि जो दर्पण है वो रिफ्लेक्शन करता है, परावर्तन करता है, और वहीं अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में होता है अपवर्तन, ठीक है। तो दर्पण में होता है परावर्तन और लेंस में होता है अपवर्तन। ये बात तो आप लोगों को क्लियर होगी ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पोजीशन से हम ड्रॉ करते हैं हमारा अवतल लेंस, जो कि होता है साइड से मोटा और बीच में होता है पतला। ये देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है इसका एक ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया, ये क्या है इसका, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये फोकस 1, दिस इज फोकस 2, ट्वाइस ऑफ F2 जिसको हम C2 बोल सकते हैं, और ये क्या है, ट्वाइस ऑफ F1 जिसको हम हमारा क्या कह सकते हैं, C1, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेज की। जैसा कि उत्तल दर्पण में हम सिर्फ 2 ही केस स्टडी करते हैं, सेम हियर हम यहाँ भी अवतल लेंस में सिर्फ 2 ही केस स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस, अगर आपकी वस्तु अनंत में रखी हुई है, ठीक है, अनंत में आपकी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो वहां से जो किरणें हैं वो क्या है, जो अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, ठीक है। अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने के बाद आपको पता है लेंस में अपवर्तन की घटना होती है, और उसके बाद, ठीक है, ये जो किरणें हैं ये डाइवर्ज आउट हो जाती हैं, अपसारित हो जाती हैं अवतल लेंस के केस में, ठीक है। और फिर यहाँ भी हम ये देख सकते हैं, इसी तरह नीचे से भी कोई किरणें आ रही होंगी, ये यहाँ से पास होंगी और ये डाइवर्ज आउट हो गई। फिर ये किरणें आ रही है, यहाँ से पास होगी और यहाँ से डाइवर्ज आउट हो जाएगी, अपसारित होती है। वहीं अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो जितनी भी किरणें वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है, कन्वर्जिंग होती है, अभिसारित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में जो जितनी भी रेज हैं वो क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, अपसारित होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम सारी किरणें तो दूर दूर चली गई, ठीक है, ये तो कहीं पर मीट ही नहीं हो रही है, कहीं पर मिल ही नहीं रही है, तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसे मिलेगा। तो बच्चों क्या करना है आपको, अगर आप देखेंगे कि ये जो अपवर्तित किरणें हैं, ठीक है, ये अपवर्तित किरणों को अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ये किरणों को भी एक्सटेंड किया हमने, इस किरणों को भी एक्सटेंड किया, और ये किरणें भी अगर हम एक्सटेंड करते हैं ना, तो हमें अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर मिलता है, ठीक है। और कौन से फोकस पर, यहाँ पर हमें F1 पर ही ये जो आपका प्रतिबिंब है ये मिल रहा है। और अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो ये कैसा होगा, आप लोग ही बताइए। क्या ये एक्चुअल में मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, हमने इसको क्या किया है, प्रोजेक्ट बैक किया है। दिस मीन्स कि ये एक आभासी प्रतिबिंब है, और जो भी आभासी प्रतिबिंब होता है वो होता है सीधा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका जो साइज है वो कैसा होगा, तो वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा होता है। क्लियर? तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये फर्स्ट केस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड केस की, ठीक है।
अब सेकंड केस में हम क्या करने वाले हैं, चलिए आपका ड्रॉ ही कर लेते हैं आपका अवतल लेंस को, जो कि होता है साइड से मोटा और सेंटर में होता है ये पतला, ठीक है। और यहाँ पर इसका ड्रॉ करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, हम जिसको कहते हैं आपकी भाषा में प्रकाशिक बिंदु। ये है इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं F1, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं F2 को, ठीक है। जो आपका C2 है वो 2F2 लिख रहे हैं और यहाँ पर हम इसको 2F1 लिख रहे हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे, जैसे कि अगर आप लोगों को उत्तल दर्पण वाला अगर कॉन्सेप्ट पता है, उसमें हम दो ही केस स्टडी करते हैं। पहला कि कोई वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हुई है, और दूसरी बात कि कोई वस्तु कहीं पर भी रखी हो, चाहे वो F1 हो 2F1 हो, क्लियर, कहीं पर भी रखी हुई हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है, जिस तरफ वस्तु है हमें उसी साइड पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, क्यों ना हम अपनी वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। हमने अपनी वस्तु को कहीं पे भी, आप यहाँ पे 2F1 पर यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे अवतल लेंस में रखो, देखते हैं कि क्या होता है। ये जो किरणें हैं ये तो सीधे समानांतर जा रही है, उसके बाद आपको पता है जो किरणें समानांतर जाती है अवतल लेंस में, अपवर्तन के पश्चात ये डाइवर्ज आउट हो जाती है, क्या होती है, अपसारित हो जाती है, फैलती हैं, ठीक है। अब क्या करें, जो हमारा दूसरा एक प्रतिबिंब रचना का नियम एक और है उसको अपन पास करते हैं। तो क्या हो रहा है, आप देखोगे कि ये देखो, अगर ये प्रकाशिक बिंदु से पास होती है, ठीक है, तो बिना किसी डाइवर्जेंस के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के ये सीधी वहां से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है ये मैंने वीडियो में क्लियर किया था, ठीक है। अब क्या करें मैम, ये दोनों ही बिंदु किसी पॉइंट पे ही नहीं मिल रही, हमें कैसे इसका प्रतिबिंब और इमेज मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आप क्या कीजिए, जैसे इन रेज को हम पीछे क्या कर सकते हैं, पीछे मिला सकते हैं ना, प्रोजेक्ट बैक कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं इन किरणों को भी पीछे मिला दूं, ये लीजिए। तो ये क्या हुआ, हमने ये जो किरणें हैं मुझे यहाँ पर कहीं पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। कहाँ पर, आपने वस्तु रखा है और ये आपका प्रकाशिक बिंदु, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो आपके वस्तु है उसके प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्रकृति की, तो आप ही बताइए कि इसकी प्रकृति कैसी है। एक्चुअल में तो ये मिल ही नहीं रहे थे, हमने तो इसे मिलाया है प्रोजेक्ट बैक करके। इट मीन्स कि ये आभासी प्रतिबिंब है, और जो भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो होते हैं सीधे, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सीधा प्रतिबिंब। और अगर हम बात करें कि अगर ये प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है, और कैसा है, आभासी है, और साइज की बात करें तो ये वस्तु से छोटा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वस्तु को पास लाएंगे ना, तो जो इसका प्रतिबिंब है वो भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के और पास जाता जाएगा। क्लियर? इस तरह से हमें अवतल लेंस में सिर्फ ये दो केस ही स्टडी करने हैं। पहला कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है, सारी किरणें डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन हम उनको पीछे मिला के किसी बिंदु पर फोकस पर प्राप्त कर लेते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर किरणें क्या हो रही हैं, यहाँ से सीधी जा रही है, ठीक है, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे आप रख लो, आप 2F1 पर रख लो, F1 पर रख लो, कहीं भी रख लो, जिस साइड वस्तु है उसी साइड हमें क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा। और इन दोनों ही केस में आप देखेंगे कि हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है, और आभासी प्रतिबिंब होते हैं सीधे। इस तरह से हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो किरण आरेख हैं, जो रे डायग्राम्स है, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए इनको समराइज करते हैं, जैसे हमने दर्पण में किया था, एक बॉक्स के माध्यम से एक टेबल बनाकर। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, चलिए इसे रब कर देते हैं। आप लोग खुद से ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो अवतल लेंस है वो उत्तल दर्पण के बराबर होता है, और जो उत्तल लेंस होता है आपका वो किसके बराबर होता है, आप लोग बताइए।
तो जो उत्तल लेंस होता है वो होता है अवतल दर्पण के बराबर। ठीक है, तो जैसा कि टेबल आप लोग की बुक में भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले वस्तु की स्थिति लिख लेते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति कहाँ पर है तो क्या होगा। ये लेंस का ही केस है, ठीक है, तो लेंस के केस में ही वस्तु की स्थिति रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर मिल रही है ये हमें देखना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति देखने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये वास्तविक है या आभासी। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसका साइज देखेंगे, या फिर कह सकते हैं कि हम क्या देखेंगे, उसका आकार देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये सीधा है या उल्टा। क्लियर? तो इस तरह से हम ये टेबल ड्रॉ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले स्टार्ट करेंगे उत्तल लेंस के साथ, जो कि है आपका, हम यहाँ पर लिख देते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस किसके बराबर होता है, ये होता है अवतल दर्पण की भांति बिहेव करता है। तो सबसे पहले वस्तु का पोजीशन हमने कहाँ पर रखा था, हमने रखा था अनंत पर। ठीक है, या फिर हम कहें इनफाइनाइट पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर मिली थी, वो आपको मिली थी फोकस पर, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये F2 पर मिलता है, इस साइड मिलता है लेंस के। ठीक है, कैसा होता है, तो वास्तविक रियल इमेज ही होता है ना। और अगर साइज की बात करें तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, पॉइंट, एकदम पॉइंट साइज का हमने ये देख लिया था। और अगर बात करें कि सीधा है उल्टा, तो अगर वास्तविक इमेज है तो क्या होगा, उल्टा। ठीक है, ये तो हो गई इसके पहले पॉइंट की। अब देखते हैं कि हमने फिर क्या किया, जो आपका इमेज है उसको इनफाइनाइट से थोड़ा और पास किया, और या फिर मैं कहूं कि 2f1 के पीछे, 2f1 के पीछे अगर आप वस्तु को रखेंगे तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, वो फोकस पर था, फोकस से थोड़ा इधर, मतलब कि 2f2 एंड f2 के बीच कहीं पर भी बन सकता है। बनने वाला जो इमेज है वो क्या होगा, वो होगा वास्तविक। साइज अगर बोले तो ये थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, आप सभी लोग ये वीडियो, जो पहले वीडियो देख रहे हैं, देख चुके हैं, उसके बाद ही इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने जो रे डायग्राम है वो वहां पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको बस समराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने 2f1 के पीछे रख दिया, अब हम वस्तु को रखेंगे 2f1 पर, मतलब कि वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर आप रखते हैं तो कहाँ मिलता है दर्पण पे, वक्रता केंद्र पर मिलता है, लेकिन लेंस के केस में 2f2, f1 पर बना तो f2 पर क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। कैसा इमेज रहेगा, ये रहेगा वास्तविक। और साइज इसका बिल्कुल उसके सेम साइज का होता है, वो समान आकार का होगा। सीधा बनेगा कि उल्टा, तो भाई कभी भी वास्तविक इमेज बने तो वो हमेशा उल्टा रहता है। क्लियर? अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अब हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया, अब हम 2f1 और f1 के बीच में रख देते हैं, 2f1 एंड f1 के बीच। तो अगर 2f1 और f1 के बीच रखोगे ना, तो जो आपका 2f2 वक्रता केंद्र है उससे थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाता है, तो 2f2 के पीछे जो है वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और ये कैसा बनेगा, ये बनेगा वास्तविक। अगर साइज की बात करें तो वस्तु के आकार से ये बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा तो नहीं लिखूंगी मैं, लेकिन ये बिल्कुल वस्तु के आकार से बड़ा बनने वाला है। अगर वास्तविक है तो ये उल्टा ही बनेगा। क्लियर? ये तो हो गए 4 केसेस। 5वें केस की बात करते हैं। 2f1 और f1 के बीच में रख दिया हमने, अब हम क्या करते हैं, फोकस पर ही रख देते हैं।
तो ये क्या हो गया, इसके F1 पे हमने वस्तु को रख दिया। F1 पे वस्तु को रखने पर हमने क्या देखा था कि जो रेज हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल हमें दिखाई देती है, मतलब कि वो अनंत पर कहीं जाकर मिलती होंगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपको अनंत पर मिलेगा और ये भी वास्तविक होगा। और ये अनंत पर ये पॉइंट कहीं पर मिलेगा तो ये बहुत बड़ा इमेज आपको दिखाई देगा यहाँ पर से, ठीक है। और ये बिल्कुल उल्टा ही बनने वाला है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका सिक्स्थ एंड द लास्ट केस, जिसमें आप जो है वस्तु की स्थिति को फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र, है ना, ध्रुव तो यहाँ नहीं बोलेंगे, दर्पण के केस में ध्रुव होता है, लेकिन लेंस के केस में तो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, F1 एंड O के बीच में। तो इस केस में अगर आप वस्तु को रखते हो तो क्या होगा, अनंत पर मिलेगी क्या, नहीं मिलेगा। क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर के पीछे लिख सकते हो, O के पीछे, ठीक है, या फिर कहीं भी उसके पोजीशन के पास, ठीक है। तो कहीं भी मिल सकता है आपको O के पीछे। जो हमने अगर डायग्राम आपने देखा है तो फिर से आप अपनी कॉपी में जाके वो नोट देख सकते हैं। और अगर बात करें तो इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, हम इसको प्रोजेक्ट बैक करते हैं तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका आभासी इमेज होता है। साइज की बात करें तो ये क्या होगा, ये भी बड़ा होता है, ठीक है। और उल्टा बनेगा कि सीधा, तो ये जो इमेज इसमें बनता है, ठीक है, इससे जो बनने वाला इमेज होता है वो कैसा होता है, वो होता है सीधा। इसको आप बहुत बड़ा भी ले सकते हो। क्लियर। ये ऑप्टिकल सेंटर के पीछे मैंने इसलिए कहा कि आप लोग उसके आगे वाले फोकस पर कहीं ना ड्रॉ कर दे, ऑप्टिकल सेंटर के पीछे कहीं भी उसका पोजीशन आपको मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे उत्तल लेंस की। क्लियर हुआ आप लोगों को। अगर आपने रे डायग्राम ड्रॉ किया है तो ये बिल्कुल आप अपने से खुद से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे कि अगर अवतल लेंस के केस में, अवतल लेंस बिहेव लाइक्स किसके जैसे बिहेव करता है, ये बिहेव करता है आपके उत्तल दर्पण की तरह। तो उत्तल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ पर मिलता है, फोकस पर मिलता है, लेकिन F2 पर नहीं, क्योंकि हम उसे प्रोजेक्ट बैक करते हैं और ये हमें मिलता है F1 पर। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या आभासी। तो आप लोग ही बताइए, क्या वो जो रेखाएं थी, सॉरी जो किरण आरेख थे, वो एक्चुअल में कहीं पे मिल रहे थे क्या, तो नहीं मैम, वो एक्चुअल में नहीं मिल रहे थे। उसको तो हम पीछे से खुद से हम लोगों ने प्रोजेक्ट बैक किया था, ठीक है, या फिर ऐसा माना था। तो इसका मतलब उससे जो बनने वाली किरणें हैं वो कैसी होंगी, वो होंगी आभासी किरणें, ठीक है। और इसका जो साइज होगा, फोकस पर बन रहा है तो बहुत ही छोटा होगा। अगर आभासी बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बनेगा आपका सीधा इमेज, ठीक है। एक केस तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया, एक और केस स्टडी कर लेते हैं अवतल लेंस में ही, ठीक है। तो अवतल लेंस में ये जो केस होता है, इसमें क्या होगा, आप क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, कहाँ पर रखेंगे आप वस्तु को, वस्तु को आप रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर के पीछे कहीं पर भी, या फिर आप बोले कि अनंत व प्रकाश केंद्र के बीच कहीं पर भी, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ अनंत व प्रकाशिक केंद्र के पीछे, ठीक है। तो क्या होता है, पीछे अगर हम करते हैं तो वो क्या बनती है, ऑप्टिकल सेंटर के पीछे ही कहीं आपको देखने को मिलेगा, ओ के पीछे कहीं भी, मतलब जिस साइड वस्तु की स्थिति आपने रखी है वहीं कहीं आपको प्रतिबिंब का जो इमेज है ना, प्रतिबिंब की स्थिति देखने को मिलेगी। इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है इसको भी प्रोजेक्ट बैक करके ही पाया जाता है।
तो ये क्या होगा, ये होगा आभासी। क्लियर। और इसका जो साइज होगा ये भी क्या होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, वस्तु से तो छोटा ही होता है। और ये जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो है सीधा। तो इस तरह से हमने ये टेबल किया कंप्लीट। ठीक है, तो हमने उत्तल लेंस और ये जो अवतल लेंस है दोनों को अच्छे से समझ लिया है। ये बिल्कुल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की तरह ही बिहेव करते हैं, बस वहाँ पे अगर अवतल दर्पण होता तो ये सारे केसेस होते और यहाँ पे उत्तल दर्पण होता तो ये सारे केसेस हो जाते। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे आता है कि सपोज किसी उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति 2f1 पर है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पर मिलेगी, इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक है या आभासी है, उल्टा है या सीधा है, और इसका जो आकार है वो क्या है। तो या तो फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी 2f2, वास्तविक, समान और उल्टा। ठीक है, तो अगर आपको किरण आरेख पता है, टेबल तो होता है सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, याद रखने के लिए, लेकिन अगर आपको रे डायग्राम्स ड्रॉ करना आता है तो आप इन टेबल्स को, इस टेबल को बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया उत्तल लेंस और अवतल लेंस के किरण आरेख को। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।